नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। रूरल टेल्स का जो सफ़र है वो पहुंच गया है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जहां पर पिंडर गंगा यानी पिंडर नदी अलकनंदा नदी में शामिल होती है और ये एक पंच प्रयागों में से मध्य का प्रयाग है। सबसे पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, उसके बाद ये कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और फिर विष्णुप्रयाग। फ़िलहाल आजकल क्या हुआ, पिछले 1-2 दिनों में जिस जगह पर हम जा रहे थे, धराली, जिस आपदाग्रसित क्षेत्र में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कर्णप्रयाग को समझते हैं। कर्णप्रयाग जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं के मिडिल जो स्थान है उनमें से एक है और कर्णप्रयाग से जो रोड बद्रीनाथ के लिए जाती है, नेशनल हाईवे के पास ये बसा हुआ है। यहाँ से एक रोड जो नागनाथ पोखरी है वहाँ के लिए जाती है। यहाँ से जो रोड ग्वालदम से होते हुए कुमाऊं को जोड़ती है, यानी कर्णप्रयाग से आप ग्वालदम होते हुए और गैरसैंण होते हुए दोनों सड़कें आपको कुमाऊं जोड़ती हैं। तो यहाँ से भी नेशनल हाईवे शुरू होता है कर्णप्रयाग से, जो ग्वालदम होते हुए गरुड़ से बागेश्वर और फिर वो पिथौरागढ़ की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले हम इस कर्णप्रयाग जो टाउन है उसकी बात करते हैं। आज से करीब 50-60 साल पहले ये जो पूरा कर्णप्रयाग कस्बा था, शहर था, वो ऐसा नहीं था। कुछ छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर हुआ करती थी और ये व्यापारिक जो 4 धामों का पैदल मार्ग है, यानी बद्री का जो बद्रीनाथ की यात्रा है, उसमें जब यात्रा चलती थी, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी छोटी दुकानें लगाते थे। ठीक सामने जो गांव दिख रहा है वो पुजारी तोक उसको कहते हैं, कर्णप्रयाग। और वहाँ पर जो कर्णप्रयाग में जो पूजा पाठ या पिंडदान कराना होता है तो वो वहाँ पर पुजारी, उमा शंकर का मंदिर वहाँ पर है, उमा देवी का मंदिर है वहाँ पे। और जिस जगह हम बैठे हैं, जिस शिला पर मैं बैठा हूँ, इसी को कर्ण शिला के नाम से जाना जाता है। इस शिला के बारे में जो पौराणिक कहानी है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने जो महाभारत युद्ध के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार कराया था और इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ दिनों तक तपस्या की थी और कर्ण ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो ये एक दिव्य स्थान है, पौराणिक इसकी कहानियाँ हैं। जो नंदा देवी राजजात है उसका भी ये एक प्रमुख पड़ाव है, यानी प्रमुख केंद्र है। इसके आगे फिर पूरी जो पिंडर वैली है उसके किनारे, उसके कैचमेंट में नंदा राजजात होती है। अब इस कर्णप्रयाग में भी बहुत खतरा है। इससे पहले कि मैं पूरे उत्तराखंड में 28 अगस्त की रात को किस तरीके से तबाही अलग अलग इलाकों में हुई उसकी जानकारी दूँ, मैं आपको इस कर्णप्रयाग के जो संभावित खतरे हैं भविष्य में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जिस जगह पर मैं बसा हूँ ये भेड़ गांव है और पहले यहाँ पर आज से सैकड़ों साल पहले, यानी करीब 200 साल पहले, इन इलाकों में भेड़ बकरियाँ, ये तप्पड़ हुआ करता था, खेत थे यहाँ पे। तो ये भेड़ पालकों का एक जगह होता था। जो खतरनाक जगह है इस कर्णप्रयाग में, जो कभी भी एक टाइम बम की तरह फट सकते हैं, वो ठीक ये जो पुजारी तोक है उसके आगे एक रगड़ा बगड़ है जिसके आसपास काफ़ी बसासत बस गई है और पिछले 8-10 सालों में कई बार लैंडस्लाइड की छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ITI है वहाँ पे और उसके आसपास बहुत सारी जगह हैं। दूसरी जो संभावित खतरा है वो जब कर्णप्रयाग से हम पिंडर वैली की तरफ बढ़ते हैं तो अपर बाज़ार के नीचे जब 1970 के दशक में रोड कटनी शुरू हुई तो वो पूरा स्लाइडिंग जोन बन गया है और उसके नीचे जो पूरा स्लाइडिंग जोन है वो एक खतरे की जद में उसने अपर बाज़ार की तरफ ले आया है। उसके बाद आगे आगे आप बढ़ते हैं तो कई बगड़ हैं। नीचे कहीं पर अलकनंदा जो पिंडर नदी है वो पूरे सड़क को काट रही है। यानी जिस जगह पर हम हैं ये तो बड़ी चट्टान है, जो संगम स्थल है वो भी पूरा जो तोक है वो भी सुरक्षित है और उसके आसपास जितनी बसासतें हैं, जैसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तरफ जाएं तो बहुत सारे बड़े बड़े 5-5, 4-4 मंजिला होटल बन गए हैं। इवन जो अलकनंदा के किनारे हैं वहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े होटल बन गए हैं। पिंडर जो नदी है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ भी उसके जो दोनों किनारे हैं उस किनारों पर काफ़ी बसासतें हैं। तो खतरे इस जगह पर भी हैं और ठीक लगभग ऐसा ही जो खतरा है वो देवप्रयाग में है, ऐसा ही खतरे आपके रुद्रप्रयाग में हैं, ऐसे ही आपके नंदप्रयाग और उसके बाद फिर जोशीमठ के नीचे जो विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग में बसासत नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो मानव जनित आपदा है उसकी संभावना कम हो जाती है। स्लाइडिंग तो होगा। अब बात करते हैं कि पिछले 28 अगस्त को
जो बीती रात थी उसको क्या हुआ। हम कर्णप्रयाग में रुके हुए थे GMBN में, और ठीक रात 12:30 बजे होटल के ठीक सामने मूसलाधार बारिश हो रही थी, भारी बारिश जिसको बोलते हैं, जिसको आज की भाषा में बादल फटना कहा जाता है। ठीक वैसे ही बारिश हो रही थी, और ठीक 12:30 बजे जो गैरसैंण की रोड है कर्णप्रयाग से, उसमें एक चट्टान और मलबा टूट के सड़क पर आया और सड़क को तोड़ते हुए पिंडर नदी में समा गया। और कल ही रात को रुद्रप्रयाग का जो छेना गाड़ है, यानी जो अगस्त मुनि जो क्षेत्र है उसके ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर ऊखीमठ जो विकास खंड है, वहाँ भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। ठीक पिंडर घाटी में यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर पर दूरी पर जो थराली कस्बा है, उससे करीब 20-25 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ पर बादल फटा है और कुछ लोगों के वहाँ पर भी हताहत होने की जानकारी है। ऐसे बहुत से और खबरों जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि नुकसान भारी हुआ है उन इलाकों में। अब आप सोचिए कि इतनी बारिश कल हो रही थी कि रात भर इस पूरे कर्णप्रयाग में ठीक 12 बजे जैसे ही वो लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद बिजली चली गई। चारों तरफ जो टॉर्च थे, लोग नदी के जलस्तर को देखने लग गए, हम लोग भी उड़ गए, और उसके बाद नींद नहीं आई, और जो गांव इस पूरे कस्बे के लोग थे वो भी जगे रहे। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो इसमें 10,000 लोगों की ये नगर पालिका जो है वो है, और अब धीरे धीरे स्पैन कर रही है। कुछ ये जो वैली है पिंडर नदी की तरफ बढ़ रही है, ये जो आपका नगर पालिका का क्षेत्र है वो पिंडर नदी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ अलकनंदा नदी की तरफ बसासतें बढ़ रही हैं, और एक बड़ा आकार ये छोटा सा जो कस्बा है वो लेता जा रहा है। तो उत्तराखंड में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जो टाइम बम पर बैठे हुए हैं, और चार धाम यात्रा के बाद जो तीर्थाटन से पर्यटन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसने जो लालच और जो बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं उसमें उस आग में घी का काम किया है, यानी और भी ज़्यादा बसासतें बढ़ाई हैं। और जो हमारी नदियां हैं उन पर इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसके जो तटबंध हैं, जो किनारे हैं, उन पर इतना भारी निर्माण हो रहा है, चाहे वो सड़कों के नाम पर हों या बड़े होटल के नाम पर हों या रेस्टोरेंट के नाम पर हों, तो वो खतरा तो बन ही रहा है। जियोलॉजी की भाषा में हम समझें तो जो वर्टिकल जो लैंडस्लाइड है उसमें तो होना ही होना है, वो एक प्राकृतिक घटना है। ऊपर से चट्टान खिसक के नीचे आती है, लेकिन जिस तरीके से उस पर दबाव बन रहा है, उसको काटा जा रहा है, नदी खुद चट्टान को काट रही है, उसके टो को, और उसके बाद उसी से करीब 5 से 6 मीटर या कहीं कहीं पर 15 मीटर की ऊंचाई पर सड़क जा रही है, और हम भी उस सड़क को काट रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये आपदाएं रुकने वाली नहीं हैं। 2025 जिस तेज़ी से पूरे उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं ने पूरा कहर बरपाया है, यमुनोत्री घाटी से लेके और पिंडर घाटी तक पूरे गढ़वाल क्षेत्र में सब जगह आपदाओं ने दस्तक दी है, वो रुकने वाली नहीं है। जिस तेज़ी से पर्यटन तीर्थाटन बढ़ रहा है, मानव की गतिविधियां हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों तक बढ़ रही हैं, वो भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है, बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये आपदा की घटना को कवर करने के लिए हम जो थराली जा रहे थे, तो हम कर्णप्रयाग में हम भी फंसे हैं, क्योंकि यहाँ से जो पूरी थराली के लिए जोड़ने वाली रोड है, नेशनल हाईवे, वो करीब 10 से 12 जगह बाधित हो गई है। जैसे ही रोड खुलती है, वहाँ जाना एक्सेसिबल होता है, तो हम वहाँ से रिपोर्टिंग करके आपको आगे की जानकारियाँ देंगे। फिलहाल आप बने रहिए रूरल टेल्स के साथ। जय नंदा, जय हिमाल।